हर बार हम किसी स्पेशल पर्सनालिटी को इनवाइट करते हैं। इस बार हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है क्योंकि हम जिस शख्सियत को यहाँ इनवाइट किया है हमने, उन्होंने स्टेट लेवल पर अपने राजस्थान में फोटोग्राफी में बेस्ट देकर फर्स्ट रैंक हासिल की है। एक बार जोरदार तालियां, बिग क्लैपिंग फॉर हिम गाइस। वन एंड ओनली मिस्टर सिकंदर खान, जिन्होंने स्टेट लेवल पर फोटोग्राफी तो बहुत लोग करते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है फोटोग्राफी का, अलग अलग टिप्स भी फोटोग्राफी के लोग दे रहे हैं और कर भी रहे, लेकिन इस फोटोग्राफी के अंदर आप उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पहुंचना लोगों के लिए एक सपना मात्र रह जाता है। सर ने अपनी 3 फ्रेम, जैसे इन्होंने बताया कि 3 फ्रेम फोटो आगे उन्होंने भेजी और वो सेलेक्ट हो गई। अपने लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अपने बीच का एक शख्स जो इस लेवल तक पहुंचता है और अपने जो टैलेंट है उसको आपने स्टेट लेवल पर पेश किया और आपने फर्स्ट रैंक हासिल की। एक बार जोरदार तालियां बजा दी जाए सर के लिए, सिकंदर खान के लिए। सर का हम सम्मान करना चाहेंगे। We are going ahead to get some knowledge about photography and more things. Sir got achievement, and that is the biggest achievement, especially in our area. So it's a biggest moment for us also, and it's a proud moment for us also to getting these things. We want to know some more things about photography, and we all are here to getting some more things about photography. And you got a good rank in all over Rajasthan. So it's a great moment for us. More things we would like to know about photography, and we don't know anything about it. So that is why today we have invited Mr. Sikandar Khan. He came here. He accepted our invitation, and it's a thanks. I would like to say thanks to you, sir, for coming here and giving your valuable time. So without wasting our time, मैं सर से पूछना चाहूँगा कि इन्होंने जो ये सफलता हासिल की, वहाँ तक पहुँचे, तो ये उनका सफ़र कैसा रहा इस सब के दौरान, क्योंकि मुसीबतें, मुश्किलें ये सबके जीवन में आती हैं और निश्चित तौर पर आपके भी लाइफ में आई होगी। तो आपने उन मुसीबतों का कैसे सामना किया और इस सफलता को कैसे हासिल किया, हम चाहेंगे स्टूडेंट्स के सामने अपने इस पूरी जर्नी को एक बार रखें सर। खूब खूब धन्यवाद सर का कि मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने अनुभव शेयर कर सकूं आपके सामने। और दूसरी बात कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया और थोड़ा सा इंतज़ार करवाया सर मैंने। तो सफ़र की शुरुआत से पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा सर कि कोई भी सफ़र हो, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप एक अच्छे इंसान बने। सबसे पहले आप अच्छे इंसान बने तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएगी आपके जीवन में। जो भी है, आप जो कोई भी अचीव करना चाहते हैं, आप अच्छे इंसान बनते हैं तो सब अचीव कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। शुरुआत मैंने एक वीडियोग्राफर के साथ, एक लाइटमैन होता था, आज से 30 साल पहले की लगभग बात करता हूँ मैं। तो उस टाइम में मेरे को मौका दिया गया कि भाई आपको वायरमैन का काम करना और लाइट होल्ड करनी है। तो वहाँ से शुरुआत की, 4 साल तक हमने वो लाइट को होल्ड किया। तो सबसे बड़ा ये चीज़ फोटोग्राफी हो, इस जर्नी में, इस लाइन के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइट, कि कहाँ से परफेक्ट लाइट आ रही है। अगर आप अगेंस्ट द लाइट शूट करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट वैसे खराब हो जाएगा। तो लाइट से शुरुआत की, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लोगों को लगता था कि ये छोटा काम है, लाइट में कौन लाइट पकड़ने जाए, सीधे कैमरामैन बनना चाहते थे। लेकिन वो चीज़ नहीं है कि आप शुरुआत से सीखते हैं तो काफ़ी कुछ बड़ा कर सकते हैं। और वहाँ से शुरुआत की, फिर मौका मिला हमें फोटोग्राफी का, हमने फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी भी की। और एक समय जब आया कि सर हमें मौका दिया गया और ठाकुर साहब महिपाल सिंह जी द्वारा कि आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो हम चाहते हैं कि आप आइए और वहाँ पे अपने जो जानकारी है इस फोटोग्राफी की आप बताइए। तो उनका खूब खूब मैं धन्यवाद दूंगा, और मेरे गुरु राजेंद्र सिंह जी भाटी जिन्होंने मुझे ये, क्योंकि सबसे स्पेशली थैंक्स उन्हीं के लिए कि एक तो आपके हाथ में कोई चीज़ देता है और एक हाथ में देने के बाद आपकी जो उस चीज़ की वैल्यू करता है, वो शख्सियत बहुत बड़ी होती है, क्योंकि मौका देना सबसे बड़ी बात है। तो मेरे राजेंद्र सिंह जी भाटी, उन्होंने मुझे को कैमरा पकड़ा के मुझ पर विश्वास किया। और जब मैंने जर्नी शुरू की काम की, और जब काम देखा लोगों ने, तो उसमें सबसे पहले मौका दिया मुझे आओ ठाकुर साहब ने। और उनके साथ मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ हवेली हेरिटेज के लिए। तो ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि 10 साल का भी बड़ा टाइम होता है।
वहाँ से फिर मुझे दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन फोटोग्राफर, सर मैं ये नहीं कहता हूँ कि बेहतरीन फोटोग्राफर, दुनिया के बेहतरीन, यानी कि गॉड फादर ऑफ द फोटोग्राफी, मुझे उनके साथ ही काम करने का मौका मिला, जिसे दुनिया के अंदर स्टीव मैकरी के नाम से जानते हैं। स्टीव मैकरी काफ़ी पैशनेट फोटोग्राफर हैं और उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, उनके साथ मौका मिला मुझे और दुनिया के काफ़ी अच्छे फोटोग्राफर्स के साथ मौका मिला और काफ़ी सीखा भी मैंने उनसे। और वहीं से शुरुआत करते करते फिर हम आज एक छोटे से मुकाम पे पहुँचे हैं, जिसकी ये चीज़ है कि दिल से किया हुआ काम। आज मैं आहोर में पैदा हुआ था, अपनी माँ का बेटा था और आहोर ने मुझे पूरे गांव का बेटा बना दिया। बहुत प्यार मिला मुझे सभी से, जहाँ भी गया, यानी घर से निकलने के बाद ऐसा हो जाता है कि अभी के समय में कि अगर 3:30 बजे पहुँचना है तो मुझे 3 बजे निकलना पड़ेगा क्योंकि कहीं भी कोई मिलता है तो उनसे 5 मिनट ही बात तो सबसे पहले यही चीज़ है सर कि हम एक अच्छे इंसान बने, आप जो चाहे अचीव कर सकते हैं। जोरदार तालियां सर के लिए। सर एक सवाल मेरा आपसे है, इन बच्चों के माध्यम से भी मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। कई हमारी चीज़ें शौक के रूप में रह जाती है, आपने इस फील्ड को कैसे अपना पैशन माना और कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, ये आपके माइंड में कब आया सर, ये बताइए। हाँ, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है सर कि कोई चीज़, मुझे शुरू से एक घूमने का शौक था और जब आप घूमते हैं तो कहते हैं कि अगर आप घूमने जाते हैं और वहाँ की मेमोरीज नहीं है आपके पास, मेमोरीज यानी फोटोज, तो आपका घूमना व्यर्थ है बिल्कुल ये सही बात है कि अगर आप घूमने जाते हो और घूमने की कोई मेमोरीज नहीं है आपके पास तो घूमना आपका व्यर्थ है। तो मेरे घूमने का शौक था ही और इस चीज़ में फोटोग्राफी की लाइन में तो घूमने का बहुत मौका मिला मेरे को, यानी लगभग उत्तर भारत और दक्षिण भारत पूरा देख चुका हूँ। तो कैमरा और वो जब वो चीज़ जब निकालते थे, कैप्चर करते थे तो मोटिवेशन मिलता था कि थोड़ा बढ़िया कर रहे हैं, थोड़ा इससे और बढ़िया करें, और वो बढ़िया करने के चक्कर में सब बढ़िया हो गया। थैंक यू। एक सवाल और है सर, क्योंकि आज के माहौल में स्पेशली अगर हम बात करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट की और अपने राजस्थान की, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा केवल सरकारी नौकरी ले या फिर किसी एक अच्छे फील्ड में जाए। क्यों नहीं पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो पैशन फॉलो कर रहा है वो फॉलो करे कंटिन्यू और उसी फील्ड में आगे बढ़े? आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो कि उनका बच्चा अगर कर रहे हैं तो उसे इसी फील्ड में काम करते रहना चाहिए या नहीं? आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहोगे सर? थैंक यू वेरी मच सर। पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपके सामने पेरेंट्स ही बैठा है, कैमरा होल्ड करके मेरा लड़का है जो है होल्ड किए हुए, तो जब तक उनको वो चीज़, ये चीज़ कहूँगा कि वो गर्व नहीं होगा उनके काम पे, या आपके पिताजी को आप बच्चे जो काम कर रहे हैं उस पर गर्व नहीं होगा, तब तक वो चीज़ थोड़ी मिसकम्युनिकेट होती है। और रही चीज़ ये कि आज ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए नई है, हम जिस कल्चर से आते हैं वहाँ पे एजुकेशन लेवल लो है और हमारी जो अगली वाली पीढ़ी उनके पास एजुकेशन, मेरे फादर थे वो मेरे काम को पसंद नहीं करते थे, मेरे काम को पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल ही अवॉइड करते थे, क्योंकि रात में लेट आना और सुबह लेट उठना, तो उनकी आदत थी सुबह 4 बजे उठने की और मैं उठता था 10 बजे 11 बजे, क्योंकि रात में लेट आते थे शूट करके, वेडिंग का शूट करते थे मोस्ट ऑफ। तो यहाँ पे तो फोटोग्राफर्स के लिए यही है कि वेडिंग सर भाई, तो वो काफ़ी निराश थे। लेकिन मैंने अपने काम के जरिए मेरे फादर को ये दिखाया, तो मेरे फादर की तरफ से सबसे पहली जो मेरे को गिफ्ट मिली थी वो 1.5 लाख रुपए का मेरे को ड्रोन दिलवाया था। उन्हें गर्व हुआ कि मेरा बेटा कर रहा है, सही कर रहा है। आप पैशन के साथ वो चीज़ अगर उनको चीज़ दिखा पाते, ढंग से दिखा पाते, प्रेजेंट कर पाते उनके सामने, तो मैं क्या कोई भी फादर ऐसा नहीं होगा कि वो आपको मना करेगा। क्या बात है, बहुत सी चीज़ें आपसे आज सीखने को मिल रही है और जैसा मैं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, जगह जगह आपका सम्मान हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि आपने जो मुकाम हासिल किया है मुझे नहीं लगता कि हर कोई वहाँ तक पहुँच पाता है। एक सवाल और बनता है सर कि जब आप उस स्टेज पर गए, उस लेवल पर गए, क्योंकि नॉर्मली में हम देखते हैं कि एक छोटे स्टेज पर जाने से भी स्टूडेंट्स या लोग घबरा जाते हैं सर, वो स्टेज पर भी होते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, वो आगे जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो सवाल ये बनता है सर, आप इतने बड़े स्टेज पर गए,
वहाँ आपको ऐसा लगा नहीं कहीं पर भी कि और भी लोग होंगे कंपटीटर जो आपसे भी बेटर कर सकते हैं? वहाँ आपके माइंड में क्या कहीं डर आया था आपके माइंड में? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। यानी एक तो होता है सर विश्वास, एक आत्मविश्वास होता है, और दूसरी चीज होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सर पूरा था, क्योंकि पूरी ईमानदारी के साथ काम किया हमने। 10 साल काम किया। 10 साल के इस जर्नी के अंदर ऐसे पल भी आए कि मैं कहीं शूट कर रहा हूँ और वहां से मेरे को भगा दिया, कहा गए भाग जा, यहाँ क्या क्या कर रहा है तू? बिल्कुल लिटरली मेरे को यूं भगा दिया कि भाई भाग जा यहाँ से। आज लोग सम्मान दे रहे हैं, वो चीज अलग, वो चीज सुनने के बाद हासिल कर पाया हम। क्योंकि पहले तो मेरे को भगा देते, कौन घर में घुसने देगा, कौन क्या है, तू क्या करेगा फोटो का, मेरे फोटो खींच के तू क्या करेगा। अब लोग वो अचीवमेंट देखते हैं, लेकिन अचीवमेंट के पीछे का जो स्ट्रगल है वो ये चीज है कि सबसे पहले जब लोग आपको भगाए ना, सब समझ लीजिए कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, अब आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चीज सबसे पहले, धक्के जब तक खाओगे नहीं तब तक तो कुछ हासिल होना नहीं है सर। और मेरे को भगा दिया गया था वहां से एक बार तो इसी शूट के एंड ऑफ डे में, जो अवार्ड लिया ना, उसी के एंड ऑफ डे के अंदर मेरे को बिल्कुल भगा दिया था कि बंद कर दे कैमरा, निकल जाए यहाँ से। मैंने कहा भाई ठीक है, आपको पसंद नहीं है, चले जाते हैं आप। और लेकिन हमने काम बंद नहीं करा, और हम उस काम पे चलते रहे। और रही बात स्टेज की, तो स्टेज पे सर ऐसा था कि सिर्फ पैंट शर्ट के अंदर मैं ही था। कार्गो पैंट थी, जो मेरा आर्मी का बहुत शौक है, आर्मी का शौक था, है और आज भी रहेगा भी। तो आर्मी कार्गो और एक ग्रीन शर्ट में जब मैं ऊपर चढ़ा तो सारे लोग और पूरा स्टेज, यहाँ तक कि हमें सर स्टेज के पहले की बात है कि हमें वहाँ से टोकन दिए गए थे कि ये आपके खाने के टोकन है। विनर के लिए रूम भी था हमारे वहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, और टोकन दिए थे खाने के और चाय के। कैफे में हम गए और चाय ऑर्डर की, चाय आई, पीने के बाद जब वो वेटर आया और हमने जब उसको टोकन दिया तो उसने ऊपर से नीचे तक देखा मेरे को कि हो सकता है कहीं से चुरा के उठा लिए होंगे इसने, क्योंकि मेरी जैसी पर्सनालिटी और वहाँ पे कोई था ही नहीं जवाल कला के अंदर। सब IPS इस टाइप के लोग थे और कलेक्टर टाइप के। अब मैंने उसको टोकन दिया तो उसने कहा सर बिल बन गया। फिर मैंने कहा कॉन्फिडेंस के भाई नारियल नहीं कि टूट गया कि फिर जुड़ेगा नहीं, बिल है वापस बना दे दो। तो फिर उसने वो एक्सेप्ट किया। और जब हम, गर्व की बात है कि जब हम ऑडिटोरियम में गए अवार्ड सेरेमनी में, तो तीसरी रो में थे हम, 3rd रो हमें दी गई विनर्स के लिए, 1st रो गेस्ट के लिए थी, 2nd रो भी गेस्ट के लिए, 3rd रो हमें दी गई। और जब मंच में नाम बुलाया गया, जब हम गए तो बिल्कुल यूँ ऐसा नहीं लगा कि नहीं हमने ये चीज़ अब मेरी है, ये मंच जो है ये मेरा है, इसी के लिए हमने मेहनत की है। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहा हमारे दिल में, और हम वहाँ से बिल्कुल हमने अवार्ड अचीव किया और उस ज़मीन को सजदा किया जहाँ पे हमने वो चीज़ हासिल की, और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। मैं तो आपके लिए इतना ही कहना चाहूँगा सर कि ये दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। ये दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। और नादा समझना बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। नादा समझना बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी हैं। और हम परवाने हैं मौत समा, हम परवाने हैं मौत समा, मरने से किसको खौफ यहाँ, हम परवाने हैं मौत समा, मरने से किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। बिल्कुल सर, आप जब मेहनत करते हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, तो असफलता आपके कदमों में होती है, वो खुद ही हार मान लेती है और सफलता तक हम जरूर पहुंचते हैं। वो आपकी काबिलियत आज सर दिखती हैं। तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उनके कुछ सवाल जवाब भी लेते हैं, उसके बाद और भी सवाल जवाब सर से करेंगे। आप लोगों में से किसी का कोई डाउट है, कोई सवाल कोई पूछना चाहता है कि सर मेरा भी एक सवाल है, मैं पूछना चाहूँगा सर से, उसको थोड़ा पेंडिंग रखता हूँ, उसके बाद आपका पहले सवाल। किसी का कोई सवाल जो पूछना चाहता है? मेरा आपसे ये सवाल था कि ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान कैसे बने? अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहली चीज होती है हमारे धर्म। हमारा जो धर्म है, भले आप हिंदू हो, मुसलमान हो, में कोई मायने नहीं रखता। आप भले राम को नहीं पूजते हो चलेगा, राम को
नहीं मानते हो चलेगा, लेकिन राम का कहाँ मानते हो, वो आपको अच्छा इंसान बना सकता है। ठीक है ना। गीता आपके घर के अंदर अगरबत्ती करने के लिए नहीं है, कुरान आपके घर पे अगरबत्ती के लिए नहीं है, वो पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद उसको फॉलो करने के लिए है। आप उसको पढ़िए और उसको फॉलो करिए। आप जिस भी धर्म से आते, जिस भी मजहब से आते, तो सबसे पहले आपके घर पे एक किताब होगी, उसको पढ़िए और उसको फॉलो करिए, वही आपको अच्छा इंसान बना सकती है। और रही चीज ये कि धर्म को हम ओढ़ के भी नहीं घूमना है। मैंने मेडल जीता, लेकिन गले में डाल के नहीं घूमना है उसको। जब मजहब आपका हो जाएगा, आप उसको फॉलो करोगे, तो सबसे पहली चीज होगी कि हर एक इंसान से मोहब्बत, ये होगी आपकी इबादत, यानी भक्ति। प्रार्थना जो होगी, वो जो ईश्वर की प्रार्थना होगी, वो हर एक इंसान से प्यार करना, हर एक इंसान से प्यार करना। जिससे आप प्यार करोगे तो आपको प्यार मिलेगा। ये इंसान बनने की सबसे आसान तरीका है। ज़्यादा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यही समझना है कि मेरा मजहब है, वो है मोहब्बत, प्यार मेरा मजहब है, और इबादत, यही चीज़ है। ज़्यादा दूर जाने की, ज़्यादा उलझने की भी जरूरत नहीं है, आसान शब्दों में ही। और ये बहुत अच्छी बात कही है, इंसान बनना है, लेकिन उसके लिए हमको पेशेंस भी रखना पड़ता है, क्योंकि सफलता आसानी से नहीं मिलती, और जो हम करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए भी धैर्य रखना पड़ता है। और धैर्य रखते रखते कई बार इंसान परेशान हो जाता है और वो हथियार गिरा देता है, हथियार छोड़ देता है। तो किसी ने कहा है ना कि पेशेंस विथ गॉड इज कॉल्ड फेथ। पेशेंस रखना भगवान के साथ वो एक आस्था है। पेशेंस विथ वन सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। पेशेंस खुद के साथ रखना वो एक कॉन्फिडेंस कहलाता है। पेशेंस विथ एल्डर इज कॉल्ड रिस्पेक्ट। बड़ों के सामने पेशेंस रखने का मतलब हार नहीं है, कायरता नहीं है, वो एक सम्मान है उनका। उसी तरीके से पेशेंस विथ फैमिली, वेदर इट इज मदर, फादर, ब्रदर, वाइफ और एनीबडी एल्स, इज कॉल्ड लव। फैमिली में अगर आप किसी से झगड़ा हो रहा है, पेशेंस रख लिया आपने, तो वो आपका प्रेम है, तो वो होता है पेशेंस। तो हमको पेशेंस रखना चाहिए। और सर ने बिल्कुल सही बात की, हमें चाहे गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, उनमें जो अच्छी बातें लिखी हुई है उनको फॉलो करें, और निश्चित तौर पर हम सफल इंसान बन सकते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे सवाल और अच्छे जवाब। बहुत, एक बार तालियां सर के लिए जोरदार। सर मेरा भी एक सवाल है ये कि जैसे कई बच्चे हैं जो बनना चाहते हैं फोटोग्राफर, और ये बहुत कहना आसान है कि मैं अच्छे फोटो खींच लेता हूँ, तो क्या मैं भी फोटोग्राफर बन सकता हूँ? लेकिन इसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जहाँ तक मैंने जानकारी ली, जहाँ तक हमें जानकारी है, इक्विपमेंट्स बड़े कॉस्टली होते हैं इसकी। एक फोटो आप कैमरा लेने जाते हो तो बहुत महंगा हो जाता है, तो बच्चे वहीं हताश हो जाते हैं और आगे लोग ट्राई नहीं करते। आप क्या सोचते हैं कि बिना इस सारे इक्विपमेंट के क्या वो अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं सर? बिल्कुल। यानी फोटोग्राफी के लिए सर सबसे बड़ी चीज की जरूरत होती है नजर। यानी फोटोग्राफी क्या है? सबसे पहला सवाल तो मैं ही कर लेता हूँ और जवाब ही दे देता हूँ कि फोटोग्राफी क्या है। फोटोग्राफी है सिंगल फ्रेम स्टोरी, यानी एक फोटो के अंदर आप पूरी कहानी कह देते हैं, वो होती है फोटोग्राफी। और रही बात इक्विपमेंट की, तो इक्विपमेंट कोई मायने वाली बात है। आपकी नज़र बढ़िया। मैंने कई ऐसे शॉट्स लिए जो मोबाइल से लिए, काफ़ी खूबसूरत, और काफ़ी लोगों ने उनको पसंद भी किया है। और कुछ उस शॉट की वजह से मैंने देखा, एक बंदा मेरे को जोधपुर में मिला सर, झूठ नहीं बोलूँगा, उसने मेरे को बताया कि सर मेरी वो गैलरी देख रहा था, उसने कहा कि ये फोटो आपने लिया है, ये फोटो आपने, उस वक्त मेरे पास कैमरा नहीं था, तो उसने कहा ये फोटो आपने लिया? मैंने कहा जी। तो काफ़ी बढ़िया फोटो, मुझे बहुत पसंद आया आगे ये फोटोग्राफर को मैं बहुत पसंद करता हूँ। उसने कहा कि आपको बहुत पसंद करता हूँ मैं, वास्तव में मेरे को फोटो बहुत, और ईमानदारी से वो काफ़ी सुंदर फोटो था वो। एक बेबी है, उसकी जबान है जो इतनी लंबी है और यहाँ तक आती है। हाँ, तो वो ऐसा मौका था कि नहीं था कैमरा, लेकिन नज़र वो चीज़ है कि आपकी नज़र बढ़िया होनी चाहिए। आप क्या चीज़ को देखते हो और उसको किस तरह से खूबसूरती से लेते हो। एक कला है कि जिसमें आप क्लिक करो, लोगों की वाह निकले, आ नहीं निकलनी चाहिए। तो आपके और कोई सवाल जवाब? एनी स्टूडेंट हु वांट टू आस्क एनीथिंग टू सर, सर इज हियर एंड ही विल मोटिवेट यू, ही विल गाइड यू। एनीबडी एल्स जिसका जो भी डाउट हो कि सर मुझे लगता है, मैं ये चाहता हूँ, या ये नहीं हो पाता है, कई बार फोटो लेता हूँ, या फिर कई बार ऐसा भी होता है सर कि अगर आपके पास आईफोन है तो आप फोटोग्राफर बन के रह जाते हैं। क्या ऐसा भी आजकल है? अगर आपके पास फ़ोन अच्छा है तो फोटो आप ही लो। तो आप लोगों में से किसी को कोई सवाल हो फोटोग्राफी से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड, कोई भी जो पूछना चाहता है? मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी आजकल क्या है कि नए हाईटेक अगर कंप्यूटर आ गए, ऐप आ गए, तो लोग क्या करते हैं कि
कोई भी बढ़िया सेलिब्रिटी की फ़ोटो होती है और उस पर सिर्फ हमारा फेस लगा देते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं। अभी ज़्यादातर क्या करते हैं, फ़ोटो खिंचवाने नहीं जाते उसके फोटोग्राफर के पास और सीधी एडिटिंग ही कर देते हैं। और आर्टिस्ट वगैरह भी होते हैं, वो एकदम रियलिस्टिक स्केच बना देते हैं। तो मतलब उस पर आपका क्या व्यू है, मतलब आगे कोई फ्यूचर है मतलब इसमें फोटोग्राफी में एडिटिंग? एडिटिंग में फ्यूचर है या नहीं है, या आप ये कहना चाहते हैं कि भाई ये जो हो रहा है, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? तो मैंने पहले ही कह दिया सर कि ये कला है कि आप वो काम करें कि जिससे लोगों की वाह निकले, आह नहीं निकले। और बिल्कुल आप इसको सही ढंग से करते हैं। यानी काफ़ी सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो सर मैनिपुलेशन करते हैं और काफ़ी बढ़िया मैनिपुलेट करते हैं वो फोटोज को, और लाखों में उनके व्यूज है और ब्लू टिक होल्डर भी है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ खराब है या गलत, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आर्ट है, आप आर्ट के रूप में इसको प्रेजेंट करें और ढंग से करें। उसके लिए काफ़ी सारे अभी आपके पास मौका, इंटरनेट है। हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे पास यदि 512 MB ऐसी मिलती थी महीने की हाँ, उस वक्त की, तो यूट्यूब चलाना तो बहुत दूर की बात है। तो अभी तो काफ़ी सारे मौके आप सीख सकते हैं उससे और कर भी सकते हैं, अगर करना चाहे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी अब तो बड़ा फील्ड है। एक बार आंखें बंद करके सोच लो कि दुनिया से सारे फोटोज को हटा देवे, पेपर में समझ लो कि एक दिन फोटो आई नहीं तो वो पेपर कैसा लगेगा? तो ऐसा नहीं, बहुत बड़ा फील्ड है। आप करना चाहते हैं बिल्कुल करिए और बिल्कुल पैशनेट होके करिए। काफ़ी बहुत बड़ा फील्ड है ये, जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं अपनी कला कि मैं ये करता हूँ। करना गलत कहीं से भी वो उठाते हैं या मैनिपुलेट करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन करें काम आप वो कि आपको अपने काम पे गर्व हो, आपके माता पिता को आपके काम पे गर्व हो। बिल्कुल सर ने सही कहा, मेहनत करते जाइए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। चिंता नहीं करें, मस्त रह के करें जो भी फील्ड है। मेरा ये मानना है सर कि आप किसी भी फील्ड में मेहनत करो, बट गिव योर 100%। वो एक श्लोक है संस्कृत का, मैं किसी भी मंच पे होता तो जरूर दोहराता हूँ कि चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशिष्यते। चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशिष्यते, सजीवम दहते चिंता और निर्जीवम दहते चिता। तो चिता और चिंता में एक बिंदु मात्र का फर्क है। चिता मृत शरीर को जलाने का काम करती है और चिंता जीवित शरीर को बारंबार जलाने का काम करती है। इसलिए चिंता नहीं करें और मस्त रहिए और अपने काम को करते रहिए और उसको पैशन को फॉलो कीजिए। और कोई सवाल किसी का हो, कोई पूछना चाहता है कि सर मेरा ये सवाल है फोटोग्राफी से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड, क्योंकि सर ने हमसे ज़्यादा अनुभव ज़िंदगी में देखे हैं और IPS अभी हसन बने थे सर, एंड ही वॉज द यंगेस्ट IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया। 19 साल की एज में IPS ऑफिसर बना और उनका एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही है कि खुद की ज़िंदगी में खुद के अनुभवों को, यानी कि खुद की ठोकरों से सीखने में जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। आप दूसरों के अनुभवों से सीखो तो सफलता जल्दी मिलती है। तो ये भी एक बात है। तो सर के जो अनुभव है हम चाहेंगे अपन अपनी ज़िंदगी में उतारे, जो इन्होंने देखे, जो कमियां इन्होंने देखी। जितने भी कोचिंग सेंटर्स स्कूलों में पढ़ाने वाले हैं, प्राइवेट स्कूलों में या कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते हैं, वो खुद कलेक्टर नहीं है, खुद भले ही वो नहीं बन पाए, लेकिन वो दूसरों को बना सकते। तो आप जरूरी नहीं है कि आप खुद ही वो चीज़ तक पहुँच पाए हो। तो आप लोगों के कोई डाउट्स हो जो सर से आप पूछना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीबडी एल्स? किसी भी फील्ड में काम तो करते हैं, पर कई बार लोग कुछ ऐसा कह देते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग तो हर हाल में कहेंगे। मैंने कहा कि जब मैं रोड पे फोटो खींचता था तो लोग पागल भी कहते थे और आज वो लोग बधाइयाँ भी देते हैं। तो आपने को सीधी सी बात करता हूँ, सिंपल भाषा में, ज़्यादा कुछ यूँ बड़ी बात नहीं करता हूँ, सिंपल सी भाषा में बताता हूँ आपको कि आप ईमानदारी के साथ उस काम को करते जाए और खुद पर विश्वास रखें। खुद पर विश्वास नहीं है आपका, मत करिए। और दूसरी चीज ये है कि अपने काम से प्यार नहीं है। बिल्कुल, प्यार का मतलब वो होता है कि आपको वो काम जब करते हैं तो वो काम आपको सोने नहीं देता। तो सपने हैं ना, खुली आंखों से दिखाता है, यानी रात में नींद नहीं आती, तब समझ लीजिए कि आप वो काम में अपना 100% दे पाएंगे। लोग तो कहेंगे, लोग पहले भी कहते थे, लोग पहले नेगेटिव कहते थे और हमने कोशिश करी, आज वो पॉजिटिव कहते हैं। आपको भी कोशिश करनी है, आपका 100% दे रहे, नो डाउट, कोई नहीं रोक सकता। ईमानदारी, कर्म करते जाए, फल की इच्छा मत करो, देना उसका काम है, दे देगा 100%। बहुत बढ़िया।
कर्म तुम्हारा फल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। बिल्कुल, आपका कर्म ही आपका फल है। और दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए, हम अपना कर्म करते जाइए। लोग क्या कहेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। कब? जब आप सही हो। आप गलत हो तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप सही हो तो लोगों का कहना छोड़ दीजिए, जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। बहुत बढ़िया। ज़्यादा इस सेशन को लंबा तो नहीं लेंगे हम। सर से एक सवाल की, अब सवाल तो नहीं है, पर्सनल है। सर, आपको कैसा लगा ये सेशन? आप कुछ विचार आप बोलना चाहते हो इस एकेडमी के बारे में, सेशन के बारे में, जो कुछ आपके विचार हो हम चाहेंगे आप शेयर करें। पहले तो आपका फिर से शुक्रिया अदा करूंगा, मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने मौका दिया। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज बातें कर पा रहा हूँ, आपसे कर रहा हूँ, इष्ट बच्चों से कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी कुछ नया भी है और कुछ अलग सा भी लग रहा है। और खुशी की बात ये है और अच्छा भी लग रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि अच्छा लग रहा है कि मैं इस तरह से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ कि आराम से बैठ के सुन रहे हैं। और काफ़ी सुंदर तरीके से आपने जो व्यवस्था की है इसका भी खूब खूब धन्यवाद। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सब देख के, और बच्चों की जो मन की जिज्ञासा थी इसके प्रति वो भी देख के काफ़ी अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। बिग क्लैपिंग फॉर हिम गाइस। तो ये थे सिकंदर खान, जो फोटोग्राफी के क्षेत्र में राजस्थान स्टेट लेवल पर इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की और आहोर तहसील का नाम इन्होंने रोशन किया। इनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, हमारे इस एकेडमी में आने के लिए, हम सबको इतना समय देने और अपना अनुभव हमारे बीच शेयर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले सैटरडे को हम किसी स्पेशल शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।